हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल शर्मा। सो हियर आई एम विद अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्राफिकल मेथड के इतने क्वेश्चंस क्यों कराए जा रहे हैं। बिकॉज ग्राफिकल मेथड का ऑफिशियली आई थिंक दिस इज़ 5th वीडियो, और इसके बाद एक वीडियो मैक्सिमम और होगा जो ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेगा। ट्रस्ट मी, ये पाँचों वीडियो अगर आप देख लेते हैं, ढंग से सीख लेते हैं, तो ग्राफिकल मेथड ऑफ LPP इज़ क्लियर टू यू। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, you will be able to solve it. So let's quickly come on to the question. So the question is maximize z is equal to 3x1 plus 4x2. Now this objective is subject to constant x1 plus x2 less than or equal to 3, and 2x1 plus 2x2 is greater or equal to 12, and last one x1 comma x2 greater equal to 0. So ये क्वेश्चन हमारे पास में है, सॉल्यूशन वही है, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, राइट। सो नाउ हाउ विल सॉल्व इट। सो प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला कांस्टेंट लूँगा, एंड फर्स्ट कांस्टेंट इज़ x1 प्लस x2। इसको मैं इक्वालिटी अगर सपोज करके और पॉइंट्स निकालूँगा, आई थिंक अब तक प्रोसेस आप लोगों को पता चल गया होगा। सो x1 x2, इफ़ आई पुट x1 इज इक्वल टू 0 इन दिस, आई विल गेट x2 as 3, एंड इफ़ आई पुट x2 की जगह मैं 0 रखूँ तो x1 मुझे 3 मिल जाएगा। उसी तरह से अब ये सेकंड वन मैं यहाँ लेता हूँ, तो सेकंड कांस्टेंट के लिए अगर मैं पॉइंट्स निकालूँ, पॉइंट्स क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सो x1 इज़ 0, x2 विल बी 6, इफ़ x2 इज़ 0, x1 विल बी 6। सो ये दो पॉइंट मुझे यहाँ मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ग्राफ बनाने का। सो मैं एक ग्राफ यहाँ पे एक्सेस बना लेता हूँ। एक एक्सेस मेरा होगा x एक्सेस, जो कि x1 जिसे x1 रिप्रेजेंट करेगा, एंड एक y एक्सेस जिसे x2 रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस विल बी योर x2 एंड दिस विल बी योर x1। ओके, ये ओरिजिन हो जाएगा। सो ये मैंने एक ग्राफ अपना यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, और स्केल अगर हम देखें तो 3 और 6 है, तो इजीली हम इसको बना सकते हैं। स्केल की बात करें तो आई थिंक हम 1 2 3 4 5 6 भी आराम से ले सकते हैं। सो इफ़ इट इज़ 1, दिस विल बी 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सपोज उसी तरह से 1 यूनिट का स्केल मैं यहाँ ले लेता हूँ। स्केल लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम ग्राफिकल इन LPP आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं इस मेथड में। सो दिस इज़ योर 1, दिस विल बी 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8, ये 9 एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंड 9 और सो ऑन। सो ये मेरा मैंने अपना एक रफ ग्राफ बना लिया। सो नाउ फर्स्ट मेरा जो कांस्टेंट है उसकी पॉइंट है 0 3। सो x1 0, x2 3 विल बी हेयर, ठीक है, एंड x1 3, x2 0 विल बी हेयर। सो इन दोनों को मैं एक लाइन से कनेक्ट कर दूंगा, एंड दैट लाइन विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट constant which is x1 plus x2 less than or equal to 3. Okay, now the second line, second constant line for the second constant will be 0 comma 6 and 6 comma 0. So x1 0, x2 6 will be here,
यहाँ होगी, एंड सिमिलरली x20 x16 विल बी हेयर, ये होगी। सो इसको भी लाइन से कनेक्ट कर देते हैं फटाफट। ये लाइन मेरी ड्रॉ हो गई। ओके, अगेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो नाउ एक चीज़ हमने यहाँ पे अभी नहीं की, दैट इज़ द एरिया। सो इस लाइन की बात करें तो दिस लाइन इज़, मैं इसकी इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 3। सो ये लेस देन इक्वल टू है, एरिया इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, नीचे की साइड होगा, जो जैसे भी आप समझें। एंड सेकंड वाला जो है उसकी इक्वेशन है 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर इक्वल टू 12, और इसकी जो इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर इक्वल टू है, सो इसका एरिया ऊपर होगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, देखने में बहुत छोटा और नॉर्मल लग रहा था। नाउ हमारा जो लास्ट स्टेप होता है ग्राफिकल मेथड में, दैट इज़ टू फाइंड द कॉमन एरिया फॉर बोथ द लाइंस। नाउ इन दिस केस द कॉमन एरिया, अगर मैं बात करूँ इस लाइन की, सो इस लाइन का एरिया है ये पूरा एरिया, ये कंप्लीट एरिया इसका एरिया हो गया। एंड इन केस ऑफ दिस लाइन द कंप्लीट एरिया, द फिजिबल एरिया फॉर दिस लाइन इज दिस। नाउ कॉमन एरिया इन दोनों ही लाइंस का मैं नहीं निकाल सकता, बिकॉज दोनों के ही एरियाज अपोजिट डायरेक्शंस में है। सो इन सच अ केस यू विल राइट, आफ्टर डूइंग दिस यू विल राइट इनफिजिबल सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे आप? इनफिजिबल सॉल्यूशन। वाई? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट विच कैन सेटिस्फाई ऑल दी कॉन्स्टेंट। आप एक भी पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देयर इज नो पॉइंट विच कैन satisfy both the constants. So there is no point which can satisfy both the constant. So constant को satisfy करने वाला एक भी point नहीं मिला, that means there is no answer. So you will write infeasible solution. So this is a case of infeasible solution. इस तरह के केसेस में आप यही लिखेंगे। अब एक बात देखिए, अगर आप इसको वैसे ही ऑब्जर्व करें तो यहाँ से ही आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी पंगा है वो वैसे ही पता चल जाएगा, बिकॉज फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज x1 x2 लेस देन इक्वल टू 3। सेकेंड कॉन्स्टेंट इन्होंने दिया 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर इक्वल टू 12। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, 2 कॉमन लेके या 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दूँ तो x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल टू 6। नाउ अब आप बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 6 हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं x1 x2 लेस देन इक्वल टू 3 हो। दोनों कंडीशन कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कोई आपको x1 x2 की वैल्यू मिल जाए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। बट आपको इस जनरल ऑब्जर्वेशन पे नहीं जाना है, आपको यहाँ तक ये ग्राफ बना करके कंडीशन देकर आनी है। इफ इट इज़ अ ग्राफिकल method, that is why, because there exists no point which can satisfy both the constants, so that is why this problem has no feasible solution, infeasible solution. So this is how we have done another question of graphical method. Most probably this is the last video for graphical method, or I'll check and if I'll find मुझे एक कोई नया question मिलता है जो मुझे आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है, because right now we are working with the objective कि आपको जो भी टॉपिक हम यहाँ शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट मेथड्स, कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाए, सो दैट कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है आप उसको क्लियरली सॉल्व कर पाएँ, राइट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब द चैनल, राइट, एंड गिव योर फीडबैक whether it is positive or negative, because both kind of a feedback works for us to improve ourselves. So thank you so much, all the best.